अगली जो हमारी कविता है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्म तथ्य है। आपको मैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही साहित्य प्रेमी कवि थे। कवि ही क्या, वो कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यास भी लिखे उन्होंने। लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि है वो काव्य के रूप में, कवि के रूप में हुई है। उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनके पिता भी काव्य प्रेमी थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो सिर्फ 8 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनके जीवन में अनेक कष्ट आए, इनके कष्टों से भरा हुआ जीवन था। पत्नी से वियोग हुआ, खुद भी बीमार रहे और अंतिम समय में जब इनका 15 नवंबर 1937 को देहांत हुआ, ये काव्य लिखते लिखते ही दुनिया से चले गए। और ये तपेदिक के रोग से पीड़ित थे, तपेदिक जिसको टीबी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उनमें एक कामयानी रचना जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसमें कवि ने इस कविता का जो रहस्य था उसमें ये था कि आपने जो 9वीं क्लास में 2 बैलों की कथा पढ़ी थी, उनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी इनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक पत्रिका आरंभ की थी जिसको मैगजीन कहते हैं अंग्रेजी में, और उन्होंने इनसे प्रार्थना की कि आप अपने जीवन की कथा लिखो और मैं अपनी इस हंस पत्रिका में छापूँगा। तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपनी जीवन कथा नहीं लिखूँगा। तो उसके बदले इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम आत्म तथ्य था। उसमें अपने जीवन के बारे में नहीं बता रहे, अपने जीवन की दुखों के बारे में बता रहे इस कविता के माध्यम से कि आप कह तो रहे हैं कि मैं जीवन कथा लिखूं, लेकिन क्या लिखूं। आत्म तथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप होता है भंवरा, जो तितली होती हैं पौधों के ऊपर ऐसे उड़ती फिरती हैं, उसको मधुप कहा जाता है। यहाँ मधुप हमारा मन है, तो कवि और उपवन जो है वो उनका कवि का जीवन है। तो कह रहे हैं मेरे जीवन रूपी उपवन में भंवरा जो है, मन रूपी भंवरा गुनगुना कर पता नहीं मेरे जीवन की कितनी कहानी कह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और जिस तरह बगीचे में अनेक सारी पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में अनेक सारी दुख भरी घटनाएं घटी हुई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा के असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते अपना वेगमलिन उपहास। कोई कहें कि गहन और अनंत होता है जिसका कोई अंत नहीं है। अंतहीन नीले आसमान के नीचे असंख्य जीवन, लोगों के जीवन का इतिहास भरा पड़ा है। मतलब मेरी नहीं जीवन की कहानी, दुनिया के लोगों का इतिहास भरा पड़ा है। यह लोग करते ही रहते अपना वेगमलिन उपहास। क्या मैं अपनी कहानी बताकर अपना ही मजाक उड़ाना पसंद करूँगा? यह लोग अपना ही, और जो अपना कहानी बताते हैं अपना ही मजाक उड़ाने का काम करते हैं। अर्थात जो अपने जीवन की कहानी बताएगा तो क्योंकि वास्तविकता उसमें अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, तो उसका व्यंग मलिन, व्यंग का मतलब लोग ताना देंगे, मलिन का मतलब गंदा, उपहास होता है मजाक उड़ाना, तो उसमें सिर्फ मजाक ही उड़ेगा और मुझे कुछ आनंद नहीं आने वाला। तो इसलिए कभी अपने जीवन की कहानी बताना नहीं चाहती। ये पंक्तियां मैं दोबारा करती हूँ। मेरे जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा गुनगुना कर पता नहीं कितनी कहानी कह जाता है, यानी मेरे जीवन की कितनी दुख भरी कहानियाँ हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जिस तरह उपवन में रोजाना पीली पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में कितनी दुख रूपी पत्तियां गिर रही हैं, निराशा रूपी पत्तियां झड़ कर गिरती हैं। इस गहन अंतहीन नीले आसमान के नीचे असंख्य जीवन का इतिहास भरा हुआ है, और फिर भी कहते हो कि मैं अपने जीवन का इतिहास लिखूं। तो अपने मैं अपना जीवन का इतिहास लिखना मतलब अपने आप का मजाक उड़ाना है, और ऐसा मैं नहीं चाहता। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। फिर अपने मित्र को कह रहे हैं, तब भी ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों को बता दूं, बीते हुए जीवन के दुख जो थे, दुर्बलता अपनी बीती। बीती का मतलब बीते हुए समय की कहानी को बता डालूं, उसमें क्या आनंद आने वाला है। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर होता है मटका, रीता होता है खाली। जिस तरह खाली मटके से प्यास नहीं बुझती, उसी तरह कह रहे हैं तुम सुनकर सुख पाओगे। सुख का मतलब तुम्हें सुनकर उसमें सुख भी क्या आएगा। अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं वो मज़ेदार होती है तो ही हम आगे देखने की इच्छा रखते हैं, अगर वो हमें अच्छी नहीं लगती तो हम छोड़कर चले जाते हैं। उसी तरह अगर मेरे जीवन में मेरे सुख तो है ही नहीं, निराशा से भरे हुए हैं, और कोई निराशा को सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कह रहे तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। तुम्हें सुनकर उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। मेरे जीवन की कहानी खाली मटके की तरह है।
किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कह रहे हैं कि कभी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाला। तुम ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने मेरे जीवन को खाली कर दिया, अर्थात दुखों से भर दिया है। अपने को समझो, आप अपने आप को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। मैं ये नहीं कहता कि मेरे जीवन की खुशियाँ लेकर आपने अपने जीवन को खुशियों से भर लिया है। यह विडम्बना, विडम्बना होता है निराशा, सरलते होता है भाग्य। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी खुशियाँ उड़ाऊँ मैं, ये मेरे निराशा की विषय है कि हे मेरे भाग्य में तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। अर्थात मेरे भाग्य में जो लिखा था वो मुझे मिला है, मैं उसके लिए मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, चाहे मैंने खुद भूल की या दूसरों ने मुझे धोखा दिया, मैं वो भी नहीं दिखलाना चाहता अपनी आत्मकथा में। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्जवल होता है पवित्र, गाथा होता है कहानी। मैं अपने जीवन की पवित्र कहानी, मैं यानी मेरे जीवन में कभी सुख भी आए थे तो उनको भी नहीं बताना चाहता। मधुर चांदनी, जैसे चांदनी रात अच्छी लगती है, मधुर मन को अच्छी लगती है, मधुर चांदनी रातों की, जैसे मधुर चांदनी रात के समान मेरे जीवन में कुछ पल ऐसे भी थे जो सुखों से भरे थे। पवित्र कहानी को मैं गाना नहीं चाहता, यानी अपने निजी सुख को मैं किसी के साथ भागीदार नहीं बनाना चाहता, किसी को बांटना नहीं चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, कभी मेरे जीवन में भी खिलखिलाकर बातें करते थे, जीवन खुशियों से भरा था, उनको मैं किसी को बताना नहीं चाहता। यहाँ से मैं फिर कहती हूँ, तभी कहते हो क्या डालूं दुर्बलता अपनी विधि। हे मेरे मित्र, तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों को बता दूं, बीते हुए समय की कमजोरियों को बता दूं, क्योंकि तुम्हें सुनकर कोई उसमें आनंद नहीं मिलेगा। वह तो खाली मटके के समान है। जिस तरह खाली मटके से प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार मेरी जीवन की दुख भरी कहानी को सुनकर भी आपको कोई आनंद नहीं आएगा। फिर वो कवि कह रहे हैं कि लेकिन आप ये मत समझो कि मैं ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि तुमने ही मेरे जीवन को निराशा से भर दिया है, दुखों से भर दिया है। आप अपने आप को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुमने मेरे जीवन की खुशियाँ नहीं ली या अपने जीवन में खुशियाँ नहीं भरी। हे मेरी निराशा, मेरे भाग्य में तेरी मजाक नहीं उड़ा रहा। भूल या मैंने खुद भूल की या किसी ने मुझे धोखा दिया, ये भी मैं किसी को अपनी कहानी में दिखलाना नहीं चाहता। यानी मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता कि मैं चाहे अपने जीवन की खुद की गलतियाँ थी या मुझे दूसरों ने धोखा दिया, वो भी मैं किसी को बताना नहीं चाहता। मेरे जीवन में कुछ पल पवित्र कहानी के समान थे, अर्थात कुछ पल सुखों के भी थे। मधुर चांदनी रात के समान मेरे जीवन में खुशियाँ भी थी और खिलखिलाकर हंसते रहने वाला जीवन भी कुछ समय के लिए आया था। लेकिन मैं उन बातों को किसी के साथ अपने भागीदार नहीं बनाना चाहता। अर्थात मैं ना अपने सुख की कहानी किसी को बताना चाहता हूँ और ना मैं किसी को दुख को कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सुख कम और दुख ज़्यादा थे। उससे किसी को कोई आनंद आने वाला नहीं। ये प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली जो कविता है वो अगली वीडियो में आप देख लें। धन्यवाद।